मैथ्स वगैरह सारा मैं पढ़ाती हूँ, पढ़ाती हूँ। हाँ, दोनों को इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं अनुराधा केशरवानी और डॉक्टर सरोज गुलाटी स्टैंड एंड स्ट्राइड की तरफ से आप सभी उपस्थित अतिथिगण का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। आज हम बच्चों और युवाओं के इंस्पिरेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसी को हराना आसान है, पर किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, डॉक्टर कलाम ने सभी के मन को जीता है और जो हमारे दिलों में रहते हैं। डॉक्टर कलाम बच्चों और युवाओं के ही नहीं, पर हम हर एक भारतीय के प्रेरक हैं। इसलिए वह हमारी SNS के भी इंस्पिरेशनल मेंटर हैं। अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लैंप लाइट करेंगे। उसके लिए मेरा सभी अतिथिगण से अनुरोध है कि आप आएँ। आप सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से होती है। मैं सरस्वती वंदना के लिए अब समृद्धि पोद्दार को बुलाना चाहती हूँ। वह हमारी SNS की सबसे छोटी वॉलेंटियर हैं।
These are the proud moments for all of us that Dr. Bindeshwar Pathak, the son of Mahatma Gandhi's soul, a social innovator, social entrepreneur, and founder of Sulabh Institute, is amongst us, who restored human right and dignity to the people who engaged in manual cleaning of human excreta which they carry on the head load. He is Padam Bhushan recipient in 2003, Energy Globe Award, Stockholm Water Prize, Legend of Plant Award, Sardar Patel International Award, Nike's Asia Award, and many more. The list is very, very long. These are the national and global awards. His name is added in the Global 500 Roll of Honor, proudly mentioning that the Mayor of New York City declared 16th April 2016 as Bindeshwar Pathak Day. In 2020, Namaste Bindeshwar Pathak, an inspiring book detailing his work as a social innovator, was published. Now, I invite Dr. Saab to enrich us with his experience, knowledge, and vision. माननीय राकेश शर्मा जी, डॉक्टर जेपी कदम, डॉक्टर अमोद पदार, उषा जलपुरी, मिस सरोज गुलाटी, मिस विजय लक्ष्मी और जितने मेंबर्स हैं संस्था के और जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और बच्चे हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके जन्म दिवस पर ऐसे अच्छा जन्म दिवस पर अपनी ओर से पुष्प अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो संस्था है जो ये सेलिब्रेट कर रही है, हर साल ये सेलिब्रेट करेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जो आज का दिन है वो दुनिया का जो वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी कहा जाता है। जैसे राकेश शर्मा जी कह रही थी, कलाम साहब पर कोई बोलना चाहे, वो तो 7 काम किए उन्होंने, जो नहीं किया है वो भी घंटों घंटों बोल सकता है। कलाम साहब से मेरी मुलाकात कई बार हुई और एक बार जब मेरे लड़के की शादी हो रही थी तो मैं उनको कार्ड देने गया था शादी में आने के लिए, रिसेप्शन में आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तो आ नहीं पाऊंगा, लेकिन वर वधू को मेरे पास ले आना, मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। तो मैं अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र वधू को लेकर कलाम साहब के पास गया और कलाम साहब ने आशीर्वाद दिया।
कलाम साहब ने एक किताब जो लिखी है विजन 20, उसमें सुलभ की काफ़ी चर्चा उन्होंने की है। वो तो जैसा राकेश शर्मा जी कह रहे थे, उतना बड़ा मानवतावादी आदमी तो बहुत कम मिलता है धरती पर। मधुर स्वभाव के तो थे ही। तो अब राकेश शर्मा जी ने काफ़ी बातें बता दी है उनके साथ काम करते हुए। तो मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और जिनकी पढ़ाई, ये जो फाउंडेशन है स्ट्राइड फाउंडेशन, स्टैंड एंड स्ट्राइड जो फाउंडेशन है, इसकी तरफ से जो शिक्षा दी जा रही है वो कितना महत्वपूर्ण है कि महाभारत में चर्चा यह है कि जब युधिष्ठिर ने पूछा भीष्म पितामह से कि दान में क्या देना चाहिए, तो भीष्म पितामह ने पहले कहा कि भूखा को खाना खिला दो और प्यासे को पानी पिला दो। फिर भीष्म पितामह ने कहा कि ऐसा करो, यदि आप इनको खिलाओगे और पिलाओगे तो फिर मांगने आ जाएंगे। तो ऐसा करो, इनको शिक्षा का दान दो, और शिक्षा का दान जब दोगे तो ये लोग आगे बढ़ के समाज की सेवा करेंगे और कल्याण का कार्य करेंगे। जो शिक्षा का दान दे दो, और कहा शिक्षा का दान जो है सबसे बड़ा दान। तो ये फाउंडेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, और ऐसे बच्चे जिन्हें कोई व्यवस्था नहीं है रेगुलर पढ़ने की, ऐसे बच्चों के भविष्य को आप संभाल रहे हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम तो आपके संस्था को, आपके फाउंडर को, आपके मेंबर्स को, सभी को धन्यवाद देते हैं कि एक पुण्य का काम है, इससे अच्छा काम दूसरा नहीं हो सकता है, शिक्षा का दान। जो महत्वपूर्ण बात है, अब बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी इतनी ऊंचाई पर नहीं जा पाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। तो शिक्षा पाकर क्या करेंगे ये? शिक्षा पा करके मूल्यवान वस्तु का संग्रह करेंगे, जिसको वैल्यूएबल्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये संग्रह करेंगे धन का, सोने का, हीरे का, जवाहरात का, या ये अपने जो लाइफ के जीवन के मूल्य हैं, जो उस मूल्य को आगे बढ़ाएंगे। पढ़ने के बाद ये क्या करेंगे? तो ये इम्पोर्टेंट इसमें है कि जिसने धन कमाया नाम उसका भी हुआ, कुछ धनियों ने दान पुण्य किया, उनका भी थोड़ा नाम हुआ, लेकिन सबसे अधिक नाम किसका हुआ? जिसने मूल्यों का संग्रह किया
उसमें महात्मा बुद्ध है, महावीर है, और दूसरे जो हम जो संस्कृति बोलते हैं, लोग धर्म बोलते हैं, मैं संस्कृति बोलता हूँ उसको, तो उसके जो लोग हैं वो नंबर 1 है। बुद्ध के सामने कोई अरबपति खरबपति नहीं टिक सकता है। तो बुद्ध के पास न सोना था, न हीरा था, न जवाहरत था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध के पास लोग नतमस्तक होते गए, झुकते गए उनके पास में? तो ये इम्पोर्टेंट है जीवन में कि आप यदि कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप दूसरों की सहायता करें। God has helped you to help someone. और मेरा अपना लाइन है कि if you have not helped anybody in distress, it means we have not worshipped the God. तो ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ये सब ठीक है, वो भी अच्छा काम है, लेकिन असल काम है जब आप दूसरों को मदद करते हैं। एक बच्चे को फी देता है, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना इसका तो कोई मूल्य ही नहीं है जो आप काम कर रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जब आप दूसरों की सहायता करते हैं, और फिर जो उनको मूल्य सिखाएंगे, हम लोगों के, क्योंकि हम 6 भाई बहन हैं, तो मेरी माँ मूल्यों को सिखाती थी। धन कमाने के लिए माँ ने कभी नहीं कहा, हरदम कहा कि विद्या पढ़ो। तो ये है कि उनका कहना था कि भाई राजा और व्यापारी, इनकी प्रतिष्ठा होती है लेकिन एक एरिया में होती है खास, लेकिन जो विद्वान होते हैं उनकी प्रशंसा सारी दुनिया में होती है, उनको लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो धन कमाया, उनके जो प्रभाव हुए वे लिमिटेड हुए, लेकिन जिसने विद्या का ग्रहण किया और उसका प्रभाव जो है सारे विश्व में गया। कालिदास, तुलसीदास, शेक्सपियर, मिल्टन, आप सब पढ़ते हैं। वो तो यहाँ है नहीं, वो तो चले गए। तो आप जब किसी का बर्थडे मनाते हैं, जैसे आज APJ अब्दुल कलाम का मना रहे हैं, तो कहते क्या है, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। अब बताइए इतने वर्ष कौन जीता है? फिजिकल तो वो नहीं जीता है, लेकिन जीता है, उससे भी अधिक जीता है उसकी कृति जीती। उसने यदि कोई काम किया धरती पर दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों को शिक्षा के लिए, दूसरे को तकलीफ में मदद करने के लिए, तो उसकी कृति जो है वो हजारों साल जाती है। इसलिए जन्मदिन में हम कहते हैं जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि जब आप कुछ भी करते हैं, मेरे ख्याल से और लोग भी स्पीकर हैं आपके, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका समय बहुत ले लें हम।
फिर मुलाकात होगी आपसे। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो मनुष्य है इसका 4 भाग बनता है। एक है संत, कहता है संत है, इसको तो कुछ है नहीं, तो जो प्राकृतिक संपदाओं का सबसे कम उपभोग करता है उसको संत कहते हैं। उसके नीचे साधु है, जो 24 घंटे में एक बार खाता है उसको साधु कहते हैं। तो उनकी आवश्यकताएं इतनी सीमित है, तो प्राकृतिक संपदाओं का उन्होंने कितना कम उपभोग किया हुआ है। थर्ड श्रेणी में आते हैं कौन लोग? जो अपनी जीविका कमाते हैं, बाल बच्चे का ध्यान रखते हैं और उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी मदद करते हैं। तो लोग क्या कहता है, यार भला इंसान है ये, जैसे आप लोग बैठे हैं सब भले इंसान है, तब तो यहाँ बैठे हैं। APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन मना रहे हैं आप और शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो इतना अच्छा काम है। तो कहते हैं भला आदमी। अब चौथा कौन है? तो चौथा है जो सुबह से शाम तक जिनकी यात्रा होती है, आज किसको मारना है, किससे छीनना है, किसको लूटना है, तो उनका कार्यक्रम बन जाता है और उस प्रकार से मारते लूटते छीनते हैं। तो उनको लोग कहता है बड़ा हैवान है ये, बड़ा हैवान है ये। तो ये हम लोग जो सुलभ की हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी संस्था है, 55 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आपको कि हम इंसान बना देते हैं आपको। आपने शिक्षा दी, शिक्षा हम लोग भी देते हैं और शिक्षा के साथ साथ जीविका के लिए उपाय करते हैं। तो उसमें क्या है कि हमने इंसान बना दिया। अब साधु जिसको बनना है वो साधु बने, संत बनना है वो संत बने, लेकिन हम हैवान के प्रशिक्षण नहीं देते। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ज़िंदगी में हम जहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा, आपने बुलाया। डॉक्टर APJ कलाम से पुरस्कार मुझे मिला हुआ है, अंतरंग बातें उनसे होती थी हमारी, मेरा अपना परिचय था। तो ये इम्पोर्टेंट है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर जो बच्चों को दिखलाया कि जो शिक्षा की बात यहाँ होती है। हमारे पास भी स्कूल है, हमने क्या किया है, 50% बच्चे जो हैं वो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं और 50% में वो लोग हैं। और उसमें जो ऐसे लोग हैं कि अब कोई फीस नहीं दे रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, वो छोड़े और फीस देते हैं, मध्य पढ़ाओ सबको। तो ये महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद हम प्रशिक्षण भी देते हैं। अब 50,000 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, मैंने हमारे यहाँ काम नहीं करते हैं, ये तो अहंकार की बात हो गई, हमारे साथ काम करते हैं और कलीग्स हैं। डॉक्टर VN झा इसमें है, अजय वर्मा है यहाँ पर आपके इसी सोसाइटी में है, ऐसे हमारे कलीग हैं हमारे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये 50,000 आदमी का खर्च कहाँ से आता है? तो जनता से आता है। हम सरकार से दान लेते हैं, न अनुदान लेते हैं, न चंदा लेते हैं, न पब्लिक से लेते हैं। हम काम करते हैं और जो 2 पैसा बचता है तो बिना पब्लिक एक्सचेकर पर बर्डन देते हुए 50,000 लोग काम कर रहे हैं। पहले मैं अपने लिए नौकरी खोज रहा था, 1964 में आई डिड ग्रेजुएशन और अपनी नौकरी की तलाश करने लगे। मैं शिक्षक हो गया सबसे पहले। तो
उसके बाद करते करते अब लंबी यात्रा है, तो हम यहाँ पर आ गए। लेकिन क्या किया हमने, मेरा गाना एक है कि धन का मुझे कोई गम नहीं रहा। ये जो आप देखते हो छोटी छोटी गाड़ियों में जो बैटरी का जो आजकल चलता है, वो लड़का जो है उसको अमेरिका हमने भेजा पढ़ने के लिए। तो ये है महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका से पढ़ के आया, तो जितना बैटरी का सिस्टम छोटी गाड़ी में है वो उसी का है। करोड़पति हो गया, अरबपति है वो। और बस एक वाकया कहने के बाद, एक महिला हमारे यहाँ काम करती थी, तो उनको ट्यूमर हो गया। तो फाइल आ गया मेरे पास में कि इनको तो खर्च करना ठीक नहीं है, 10 लाख रुपया खर्च होगा सब मिला करके, और ये बचेंगी नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि 10%। तो हमने कहा 10% डॉक्टर ने कहा है ना, तो हाँ, तो लो, रिस्क लो। बतरा में यहीं पर ऑपरेशन हुआ। आज हेलन हार्टी अपने यहाँ है। अब एक जान भी आपने बचा दी। जब कितनी बेटियों की शादी कराई, कितने की पढ़ाई के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपकी संस्था फाउंडेशन है, तो आपके फाउंडर को भी, आपके मेंबर्स को भी, आप सबों को एक जोक कहने के बाद हम ख़त्म कर देते हैं। एक जोक क्या है जो आजकल चल रहा है, वो सुलभ का ही जोक है वो। तो क्या जोक चल रहा है कि एक आदमी सुबह सुबह शौचालय में गया, सुलभ शौचालय में, तो शौचालय से आने के बाद 10 रुपया दिया। तो केयर टेकर ने कहा कि सर 5 रुपया लगता है, 10 रुपया नहीं, लेकिन मेरे पास चेंज नहीं। तो उस आदमी ने कहा कि हमको भी चेंज नहीं है, हम क्या करें। तो सोचते सोचते वो कहता है कि सर एक उपाय है। तो बता सर, उपाय ये है, एक बार फिर से हो लीजिए आप। तो हवा के बाद मैं ऐसे काम में महिला ढोनी प्रथा समाप्त हुई, और क्या हुआ, छूतों को हमारे एक आदमी, एक महिला को, उषा को मिला है पद्मश्री। 2021 में उसको पद्मश्री मिला है। अब सोचिए, जो 2003 तक महिला ढो रही थी, उसको 2021 में पद्मश्री मिल गया। अभी पूर्व राष्ट्रपति हमारे कैंपस में गए थे और कहा कि अच्छा यही है, इसी को पुरस्कार दिया था हमने को। जी सर। तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा ठीक है, ये दिखा देते हैं। तो ये बीच में जो महिला है उषा है, वही ये बीच में महिला है उषा है। ये 2003 तक महिला ढो रही थी। बाएं जो हमारे बाएं, हाँ, इधर जो पुरस्कार हमको लेना था 80 घाट की सफाई के लिए इंडिया टुडे से, वो हमने कहा तुम जा कर लो। कहा सर आपका पुरस्कार है कि हम पुरस्कार लेके क्या करेंगे, तुम जा कर लो। और फिर दाएँ वाला जो है वो देख ही रहे हैं कि पद्मश्री अवार्ड मिला इसको। तो ये है कि आप यदि दूसरे के लिए, आपको लोग तभी याद रखेगा जब दूसरे के लिए आप जीते हैं। अपने के लिए जीने के लिए तो जानवर भी जीता है, पंछी भी जीता है, मनुष्य भी जीता है। बहुत बहुत आपको हम, खासकर आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो हैं, ये जो उषा जलपुरी जी, ये हमारे यहाँ गए, और फिर इनको भी हम, कोई आदमी, कोई बच्चे आ गए हिंदू कॉलेज के, तो वो लोग इंटरव्यू लेने के लिए, और हमने शुरू कर दिया इंटरव्यू। तो ये इनका जो है, अब इनको भी डिटेन कर दिया हमने। तो कहा नहीं, हमको अच्छा लग रहा है सुन करके। तो ये इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए कि आप जो है, ये छुआछूत का जो भूत है, इसको दूर करना है। जब मैं 8 वर्ष का रहा होगा, तो एक 2 मर्द को छू दिया हमने। उसके लिए दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया, गाय का मूत्र पिलाया, और गंगा जल से स्नान कराया। तो ये रेलवे ट्रैक के 2 लाइन होते हैं,
ये साथ कभी मिलते नहीं हैं। तो ब्राह्मण और अछूत एक साथ मिले कभी हो नहीं सकता है। जो इम्पॉसिबल था, धरती आकाश मिल सकता है, ब्राह्मण अछूत नहीं, उसको मिला दिया हमने, एक कर दिया। तो अब हम जा बहुत समय दिया आपने, फिर समय दीजिएगा, फिर आएंगे और फिर चर्चा करेंगे। तो लंबा विषय जब अकेले हम स्पीकर रहेंगे तब बुलाइएगा। आज तक सब लोग को बोलना है। धन्यवाद।